नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी होगी। कितने लोगों की मौत हुई है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन एक बात की बहुत कम चर्चा है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, ऐसे हादसे हो जाने पर जो निर्बल लोग होते हैं, कमजोर लोग, आम लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो उनका पड़ोसी है, वो दुख में है, तो वो जाके यही कहते हैं कि भगवान आपको शक्ति दे ये दुख सहने की और अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके हाथ में कुछ होता नहीं। लेकिन जो मंत्री हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास सारे विभाग हैं, कर्मचारी है, पुलिस है, तो वो भी वही निर्बल और कमजोर की भाषा में बात कर रहे हैं। और मंत्री भी यही कह रहे हैं कि जिनके परिजन की मृत्यु हुई है, शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति दे। ये जो निर्बल की भाषा है वही मंत्री भी कह रहे हैं। और मंत्री भी कह रहे हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति दें ईश्वर, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना करना गलत नहीं है और ये कहना कि दुख में उनको शक्ति दे, ये भी कहना गलत नहीं है। लेकिन पहली जिम्मेवारी उनकी क्या है? मंत्री की पहली जिम्मेवारी ये है, आपको मंत्री बनाया गया है, आपने शपथ ली, जनता ने आपको चुन के भेजा, आप जनता के नेता हैं, आपको शासन चलाना है, आपको ये देखना है कि शासन ठीक से चले। जब इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया गया तो उसका प्रबंध ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? ये देखने की जिम्मेवारी आपकी है ताकि कोई हादसा ना हो, जनता को परेशानी ना हो। ये पहली जिम्मेवारी है। तो ये पहली जिम्मेदारी पर मंत्री चुप हैं और सिर्फ जो है सांत्वना दे रहे हैं, संवेदना जाहिर कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विपक्ष के नेता अगर ये इस तरह से ईश्वर की प्रार्थना करें तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। रेलवे उनके हाथ में नहीं है, न रेलवे की पुलिस है उनके हाथ में, तो वो शोक संवेदना ही जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? लेकिन मंत्री जो हैं उनकी तो जिम्मेवारी है, उनके पास तो सत्ता है, उनके हाथ में तो ताकत है, उनकी कलम में ताकत है, वो उनकी बोली में भी ताकत है, वो निर्देश भी देंगे तो फटाफट काम होने लगेगा। तो सवाल ये है कि वहां हादसा क्यों हुआ और वो क्या प्रशासन को ये मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ आ रही है? इस पर राजद ने और कांग्रेस ने घेरा है, सरकार को घेरा है और कई तरह के सवाल उठाए हैं। पहले मैं बात करता हूं कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे, तो रेलवे को मालूम था कि इतनी भीड़ जमा हो रही है, तो उसके लिए क्या विशेष इंतजाम किया गया, किस तरह से प्रबंध किया गया, ये बताएं। फिर उन्होंने पूछा कि जब प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, ये क्यों चेंज कर दिया गया? अचानक आपने ट्रेन इतने नंबर पर आएगी, फिर उसको बदल दिया गया। तो ये जो हादसा हुआ है, ये जो भगदड़ हुई, इसके लिए जो जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, ये बताएं। और रेल मंत्री को भी उन्होंने निशाने पर लिया कि वो तो सिर्फ रील बनाने में व्यस्त रहते हैं और इन चीजों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरोप लगाया कि सरकार जो है लीपा पोती करने में लगी हुई है। फिर उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि राजा जो है वो वीवीआईपी उनकी सेवा में लगा हुआ है और उनके लिए विशेष प्रबंध कर रहा है और आम जनता को भीड़ में जानवरों की तरह पीसने के लिए, दबने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि राजा तो अपने मित्रों को हेलीकॉप्टर से सैर करा रहे हैं और प्रजा को स्टेशन पर इसी तरह से भीड़ में दब जाने के लिए छोड़ दिया है। ये सब सवाल उन्होंने खड़े किए। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी ऐसे ही कुछ मूल सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कहा है इस सवाल को कि सिर्फ संवेदना जाहिर कर देने से काम नहीं चलेगा। जब आपके पास इंतजाम नहीं था तो आपने इतना इसका प्रचार क्यों किया, सभी लोगों को आमंत्रित क्यों किया? तो ये पहले आपको प्रबंध करना चाहिए था कि इतनी भीड़ आएगी तो कैसे उसको हम संभालेंगे। और एक दिन पहले ही रेलवे की मीटिंग हुई थी और जिसमें सब कुछ चंगा कहा गया कि सब कुछ ठीक है। तो राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी ये सवाल उठाया है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो जो कुछ हो रहा है, तो इसमें आप देखिए कि अजीब स्थिति ये हो गई है कि लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो प्रबंध है और उसमें लीपापोती वाले मामले पर तो ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये भी कहा कि पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो भी सोशल मीडिया में है। एक महिला पत्रकार कह रही है
कि उसको वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, पुलिस ने उनको धमकाया कि जेल में डाल देंगे। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, तो कुल मिला के इससे कुंभ की छवि जो है वो ठीक नहीं बन रही है, ये प्रबंध ठीक नहीं हुआ। तो लोग बहुत जो जा रहे हैं परेशान हैं। मैंने कई मित्रों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि वो कहीं कोई 7 घंटे फंसा रहा, कोई 8 घंटे फंसा रहा, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। तो पूरी तरह से कुव्यवस्था जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब मैं बात करता हूं कि चिराग पासवान और ललन सिंह दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये दोनों ने तो कहा ही, और चिराग पासवान तो एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि वो अपना फोटो भी शेयर किया, जिसमें वो खूब अच्छे से स्नान कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं जैसे कोई पिकनिक में जाता है, और वो खूब इंतजाम की बड़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ईश्वर जो है उनको, जो मृतक हैं उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके परिजनों को जो है, परिवार को ईश्वर इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। तो ये ललन सिंह और चिराग पासवान इस तरह से कह रहे हैं, और इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने सरकार से क्या दबाव दिया है, हमने क्या कहा है, बिहार के कितने लोग मृतक हैं, बिहार के कितने लोग घायल हैं, उनके इलाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो देखने जाते, बात करते। ये सब चीज उनके ट्वीट से पता नहीं चलता है, और वो कि वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये जो कहते हैं नेता लोग जो कहते हैं कि ये जो घटना हुई है इससे तो मैं हिल गया, और ये एकदम से बहुत दुखद है। और आधे घंटे के बाद उनका ट्वीट देखिए, फिर वो कहीं सेलिब्रेशन करते हुए, कहीं उत्सव में शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कैसा दुख है कि वो दुख 12 घंटे भी नहीं रहता है, और फिर वो नेताजी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। कुंभ में आम लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको छोड़ दिया गया है, एकदम से भीड़ भीड़ के हवाले, और ऐसे ही भगदड़, कभी भी भगदड़ हो सकती है। एक भगदड़ हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो उसके बाद तो सबक लेना चाहिए। मैं देखता हूं कि पटना में भी उसी तरह की भीड़ जमा होती है रेलवे स्टेशन पर, और यहां भी कभी हादसा हो सकता है। तो उसके लिए जो इंतजाम होना चाहिए वो इंतजाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सरकार को अभी भी चेतना चाहिए, और अभी भी कैसे इंतजाम बेहतर करें ये देखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।